लेकिन एक मैच ग्रेटर निगम में भी चल रहा है। कमाल की बात यह है कि उसके खिलाड़ी खुले मैदान में खेल नहीं रहे बल्कि बाड़ों के अंदर बंद है और कल वो वोटिंग के जरिए अपनी टीम को जिताने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कमाल की बात यह भी है कि किस टीम के अंदर दूसरी टीम के कितने खिलाड़ी ये भी जानकारी नहीं है, क्योंकि चंद घंटों के इंतजार के बाद ग्रेटर को एक नया मेयर मिलेगा, नई मेयर मिलेगी। अब वो कौन रहेगी? रश्मि सैनी रहेंगी या हेमा सिंघानिया रहेंगी? इन दो में से एक रहने वाली है। होंगी कौन, ये अंक गणित पर निर्भर करता है और वर्तमान स्थिति में अंक गणित बीजेपी के पास है। मॉकपोल हुआ, 80 से ज्यादा वोट सही पड़े, लेकिन इसका मतलब यह भी निकलता है कि उनको यह पता है कि वोट कैसे डालना है। तो ऐसा ना हो कि जब निगम में वोट पड़े तो मॉकपोल के जरिए जो वोट पड़े वहां पर क्रॉस वोट पड़ जाए। आज बात इसी मुद्दे पर कि अंतिम वक्त की रणनीति क्या होनी चाहिए। चुनाव के लिए तो बीजेपी जिम्मेदार है, हम तो चुनाव करवा नहीं रहे, तो हमें चुनाव करवाने का शौक नहीं है। ग्रेटर की मुखिया कौन होगी, यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि बीते 2 साल में कई मुखिया हो चुकी हैं, या कहीं कि एक बार सोमैया गुर्जर, फिर वो हटती हैं, फिर कार्यवाहक शीलदाबाई, फिर सोमैया गुर्जर, फिर वो हटती हैं, फिर कार्यवाहक शीलदाबाई। क्या जो टर्म बचा है उसके लिए एक स्थायी मेयर मिल पाएगा या ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल जी, बीजेपी नेता सुरेश गर्ग जी और हमारे सहयोगी भारत दीक्षित जी। ज्योति जी, सबसे पहले तो आपसे ही जानना चाहेंगे मैम, आप मेयर रहे हैं, हर 2 महीने 3 महीने में जब ग्रेटर की मेयर बदल जाती है, क्या वाकई में ग्रेटर तरीके से काम कर पा रहा है? देखिए विजेंद्र, आप केवल पिछले 2 साल की बात नहीं करिए और थोड़ा सा पीछे जाइए। अगर पिछले टेन्योर में भी अगर हम जाते हैं जहाँ पे बीजेपी का बोर्ड था, तो आपने देखा होगा कि पूरे 5 साल केवल और केवल मेयर बदलने का काम होता रहा। निर्मल नाटा जी, अशोक लाहोटी जी, हाँ बिल्कुल, निर्मल नाटा जी वो गौशाला वाले प्रकरण में फंसे, उन्होंने वहां पर बहुत लापरवाहियां और जिस तरीके से दिखा, लगातार इस तरीके प्रकरण। अब इस बार भी जब हम देख रहे हैं ग्रेटर में, तो लगातार केवल और केवल मेयर बदलने के काम जो है वो लगातार हो रहे हैं। कोई स्थायित्व, कोई काम करने की इच्छा शक्ति, कुछ जनता के हित के काम हो पाए, इस और तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है बीजेपी की, जब आपको जनता ने इतना अच्छा समर्थन दिया है, साथ दिया है, तो आप लोगों के हित के काम करें, उसमें ज़्यादा ध्यान दें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, पिछले लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से टेन्योर पे। तो मेरा ये मानना है कि हम उम्मीद करते हैं, जयपुर की जनता उम्मीद करती है कि अब जो बीजेपी का अगर मेयर बनता है तो निश्चित रूप से, या मैं यूं कहूं कि कोई भी जो मेयर बनता है वो नहीं कोई भी तो कौन बनेगा मैम? या तो कांग्रेस का बनेगा, बीजेपी का बनेगा, अब आम आदमी पार्टी का तो बनना नहीं है। कोई भी, इसीलिए कहा कि रश्मि सैनी जी और हेमा सिंघानिया जी में से जो भी मेयर बनता है वो जनता के हित के काम करने में अपनी सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता रखे। अच्छा मैं बताइए, हेमा सिंघानिया कैसे बनेंगी? ये आंकड़ा मैं समझना चाह रहा हूँ। 140 है, 4 सस्पेंड है, कांग्रेस के पास 50 के आसपास है, लगभग चुनाव होता है 3/3 है, 30% के आसपास। कैसे बनी विजेंद्र? जब चुनाव होता है ना, तो चुनाव में आप कोई भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते, और चुनाव जब हो रहा है तो दोनों ही पार्टियों को ये अधिकार भी होता है कि वो अपने कैंडिडेट्स खड़े करें, जिनके पास बहुमत है और जिनके पास नहीं है। ये ऐसा कह करके कि हम जीत ही नहीं सकते और इसके लिए चुनाव ही ना लड़ा जाए, ये तो लोकतंत्र में कोई ठीक प्रक्रिया भी नहीं है। तो निश्चित रूप से, और जब 2 कैंडिडेट हैं तो दोनों में से किसी की भी जीत की संभावना के आप बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है पिछला टेन्योर उठा करके जब हम देखते हैं, बताइए ना तो विष्णु लाटा जी, मैं वही कह रहा हूँ, बीजेपी में बताइए इस वक्त कांग्रेस की नजर में विष्णु लाटा कौन है? नहीं देखिए, मैं तो यूं कहूंगी कि ये तो कल का समय बताएगा, 10 तारीख को वोटिंग के बाद, परिणाम के बाद जो समय आएगा वो बताएगा। किसी को तो विष्णु लाटा बना लिया जाए। मैंने सिर्फ इतनी बात कही विजेंद्र कि आप किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते हो कि नहीं ये संभावना तो हो ही नहीं सकती या ऐसा है ही नहीं। इस तरह की किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन सुरेश गर्ग जी हमारे साथ है। सुरेश गर्ग जी, शीलदाबाई जी कहाँ है इस वक्त?
देखिए विजेंद्र जी, कल चुनाव है और कल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मेयर रश्मि सैनी जी भारी बहुमत से जीत के आएगी। मान लिया सर, अब बताइए निश्चित रूप से कहाँ हैं? शीलदा बाई जी जहां भी होगी वो निश्चित रूप से आएगी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उसके फेवर में वोट करेगी। ऐसा नहीं है कि शीलदा बाई जी साहब बगावत कर देंगी, चली जाएगी। अभी हो सकता है किसी रीजन से चली गई होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। जो आप कह रहे हो कि साहब ये स्थिति क्यों हुई है, ये स्थिति आज राजस्थान में या जयपुर में जो स्थिति हुई है वो कांग्रेस की वजह से हुई है। अच्छा। आज मुझे ये बताइए कि क्या कमिश्नर और मेयर के विवाद इतना भयंकर था क्या जो आपने उसको टर्मिनेट किया? अरे यार उससे ज्यादा उससे ज्यादा सुनो तो सही, उससे ज्यादा तो मलिंगा जी एमएलए ने वो आईएन जो बिजली विभाग का है उसको 20 जगह बिजली तोड़ दी थी, तब जाके आपने कार्रवाई नहीं की। लेकिन इसने कार्रवाई की, कोई बात नहीं आपने कार्रवाई की। सर चलिए बीजेपी की सरकार थी तब की बात कर लेता हूं। विष्णु लाटा क्यों गए? निर्मल नाहटा क्यों हटे? निर्मल अशोक लाहोटी क्यों हटे? मैं बता देता हूं पिछले टेन्योर के लिए विष्णु जो निर्मल नाहटा जी है, निर्मल नाहटा जी से जो काम था वो काम उम्मीद जो थी वो उम्मीद में खरे नहीं उतरे थे। हमने इमीडिएटली उनको हटाया और अशोक लाहोटी जी को बनाया। अशोक लाहोटी जी का हटने का रीजन वो एमएलए बन गए, इसलिए हमने उनको हटा दिया। तो ये चीज है। लेकिन अभी पिछले 2 साल से आप हेरिटेज के अंदर कांग्रेस का मेयर है। आप मुझे बताइए कि पिछले 2 साल के अंदर इनकी समितियां बन चुकी है क्या? रोज डेली आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं, समितियां बनाओ, लेकिन आपस में मंत्री एमएलए में कोऑर्डिनेशन नहीं है और समिति बन नहीं पा रही। जब समिति नहीं बन पा रही तो आप ग्रेटर मेयर ही ढूंढ रहा है, किस तरह से करोगे? तो ग्रेटर की बात कर रहे हैं, ग्रेटर के अंदर रश्मि सैनी जी पूर्ण बहुमत से जीत के आ रही है और लगता होगा निगम में एक बोर्ड लगता होगा जिसमें मेयर के नाम होते होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पूरे 5 साल के टेन्योर में वो पूरा बोर्ड ही भर जाए? देखिए विजेंद्र, आपको बता दूं कि जब पूरा एक घटनाक्रम हुआ था, जब टिकट का डिक्लेरेशन यहाँ पर हुआ था, जब रश्मि सैनी का नाम फाइनल हुआ था, उस वक्त भाजपा कहीं ना कहीं बेहद डरी हुई थी और यही कारण था कि बहुमत होने के बावजूद भी भाजपा को अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी करनी पड़ी। लेकिन मौजूदा स्थिति की बात करें तो इसमें कोई शक की बात नहीं और कोई अतिशयोक्ति नहीं कि भाजपा अब जीत की कंडीशन में आके खड़ी है। क्योंकि आप देखिए, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सबसे पहले उस दिन बयान दिया था कि हमने ये बाड़ेबंदी कांग्रेस के पार्षदों की इसलिए की है कि भाजपा के पार्षदों की जो नाराजगी, जो टूट के आने वाले पार्षद है, उनको यहाँ पर शिफ्ट किया जा सके। और आज मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का जो बयान आपने सुना, उसमें उन्होंने ये कहा कि भाजपा के पार्षदों का स्वाभिमान है कि वो हमें क्रॉस वोटिंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं 49 कांग्रेस के पास पार्षद हैं, 4 निर्दलीय पार्षदों को उनका समर्थन है। लेकिन जो बीच का जो गैप है, कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ का गेम लगाता है, जो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की बात करते हैं, वो नंबर ऑफ गेम इतना बड़ा है कि बेहद मुश्किल यहाँ पर कांग्रेस के लिए होगी। इसलिए फिलहाल अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा अभी मजबूत स्थिति में है। विजेंद्र। ज्योति खंडेलवाल जी, मुझे खूब अच्छे से याद है कि जब सिंघानिया पर्चा दाखिल करने गई तो कोई बड़ा नेता साथ में नहीं था। क्या उसके पीछे की वजह ये थी कि सबको पता था कि ये लगभग इम्पॉसिबल टास्क है और उससे इतर मंत्री बयान दे रहे हैं कि नहीं हम उसके लिए काम करेंगे? तो मुझे बताइए, कल अगर कांग्रेस का मेयर नहीं बनता, जिसके चांसेस आंकड़ों के हिसाब से बेहद कम है, तो फिर हेमा सिंघानिया इसके लिए जिम्मेदार होंगी? कैंडिडेट उतारना ही जिम्मेदार होगा? या ये सपने दिखाना कि नहीं आप बन सकते हैं, एक बार पहले हो चुका है, वो जो ये दिखा रहे हैं वो जिम्मेदार होंगे? नहीं, देखिए विजेंद्र, पिछले 2 साल की अगर हम ग्रेटर की कार्यप्रणाली देखते हैं नगर निगम की, तो वहाँ पर सिर्फ मेयर का इंतज़ार होता रहा। मेयर और पार्षद केवल लड़ाई करने में और जनता के काम नहीं होने में। अब लोगों को देखिए, कोई भी पार्षद होते हैं जब जनप्रतिनिधि बन करके आते हैं और अपनी जनता के बीच में जब जाते हैं और वो काम नहीं कर पाते हैं तो जनता का आक्रोश उनको सहन करना पड़ता है। पार्षद वो कड़ी होता है जो सबसे पहले जनता के नज़दीक होता है और उसको सबसे ज़्यादा आक्रोश सहन करना पड़ता है। ऐसे में जब पार्षद अपने जनता के काम नहीं करवा पाते तो उनका आक्रोशित होना स्वाभाविक होता है। और यही स्थिति इस समय जयपुर ग्रेटर नगर निगम में दिखाई दे रही है, जहाँ पर काम के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है, साफ सफाई से लेकर के विकास के काम को लेकर के कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में पार्षदों का आक्रोशित होना एक बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया हो सकती है। डायरेक्ट इलेक्शन से जीतकर मेयर बनी है भाई, सिर्फ 2 निगम बना देने से, 90 के 250 पार्षद कर देने से काम थोड़ी ना होता है। आप मुझे बताइए, हो सकता है मेरे पास जानकारी ना हो, कितने सफाई कर्मी कितने गुना बढ़ गए हैं, मशीनें कितने गुना बढ़ गई हैं,
काम तो उनके जरिए होगा ना मैम। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं इस बात को मानती हूं कि एक रेगुलर बोर्ड मीटिंग होना बहुत जरूरी होता है, जहां पर पार्षद जो है वो अपनी बात को, अपनी समस्याओं को, अपनी जरूरतों को, उनके क्षेत्र में क्या परेशानियां हैं और कैसे उनको ठीक कर सकते हैं इस बारे में सुझाव भी दे सके और निर्णय भी ले सके। लेकिन हम देखते हैं कि बोर्ड मीटिंग्स के नाम पर कोई बोर्ड मीटिंग जो है वो नहीं हो रही है, और ये मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों की और जनता की भावनाओं के साथ सरासर अन्याय है। जब एक कानून में, नगर निगम एक्ट ये कहता है कि हर 2 महीने में एक बोर्ड मीटिंग होनी जरूरी है, तो ऐसे में ये जिम्मेदारी बनती है अध्यक्ष और सीईओ की कि वो बोर्ड मीटिंग कराएं जिससे पार्षदों की भावनाओं के अनुरूप काम हो सके। लेकिन अगर आप केवल मेयर बदलने में उलझे रहेंगे, केवल इसी प्रक्रिया में ही उलझे रहेंगे, तो ऐसे में निश्चित रूप से जो एक कमेटियों के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से, एक जो शहरी सरकार जो होने के नाते जो उनको जो एक पावर दिए हुए उन नाते से जो काम होने चाहिए वो काम नहीं हो पाते, और वो आक्रोश जो है वो पार्षदों में नजर आता है। और उसीलिए हम बार-बार कह रहे हैं कि कुछ भी संभावना है। पार्टी लाइन से इतर मुझे बताइए, आप रश्मि सैनी को भी जानती होंगी, हेमा सिंघानिया को भी जानती होंगी, जरा बताइए मेयर वाली क्वालिटी अगर किसी में है तो सबसे बेहतर किस में? नहीं देखिए, तो बिना काम देखे और बिना काम किए तो कैसे बताया जा सकता है कि क्वालिटी कैसे है। हम तो ये चाहते हैं कि जो मेयर आए वो बिना भेदभाव की, बिना राजनीतिक पार्टी से भेदभाव पार्षद कौन है मैम? दोनों का काम तो देख रहे होंगे। नहीं, मैं ये तो उनके वार्ड की जनता बेहतर ढंग से बताएगी कि उनके वार्ड के क्षेत्र में वो कितनी एक्टिव हैं और कितने काम हो पा रहे हैं। इस तरीके से तुलना तो नहीं की जा सकती है, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगी कि मेयर जो है वो आगे आने वाले समय में राजनीतिक दल से ऊपर उठ करके जब वो मेयर बन जाए तो दोनों पार्टी के पार्षदों के भेदभाव को मिटा करके ज्यादा बोर्ड मीटिंग बुला करके पार्षदों की और जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करने का प्रयास करें। मैं तो अपनी बात कह सकती हूँ विजेंद्र जी, अगर आपने मेरा कार्यकाल भी अगर देखा होगा तो सबसे ज्यादा आज तक जयपुर के इतिहास में जितने भी बोर्ड बने, सबसे ज्यादा बोर्ड मीटिंग्स उसमें हुई। मैं मानती हूँ बोर्ड मीटिंग्स में हंगामा होता है, लेकिन उन्हीं बोर्ड मीटिंग्स में निर्णय भी निकल करके आते हैं। अधिकारियों पे एक दबाव भी होता है काम करने का, उनको वहां जवाबदेही बनती है, जवाबदेही तय हो पाती है। तो इसलिए जरूरी है कि आप इस तरह के, और जब रेगुलर बोर्ड मीटिंग्स होती है तो हंगामों की संख्या अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि उस केस में केवल ऐसा नहीं होता कि 10 महीने बाद ज्योति खंडेलवाल जैसी मेयर को तो हम मिस करते हैं मैम। ये तो हम मिस करते हैं। इसका बड़ा कारण है कि आपको 5 साल पूरा हमने देखा और आपने अपनी ही सरकार से पंगे भी लिए हैं, वो हमने देखा है। नहीं, लेकिन मैं उसको पंगा नहीं कहूंगी। शहरी सरकार को मजबूती देने का काम राजीव गांधी जी ने किया 74th अमेंडमेंट में। उनकी भावना थी कि शहरी सरकार एक सरकार के रूप में काम करे, एक मजबूत नगर जनप्रतिनिधि निकाय के रूप में काम करे। तो मेरा ये प्रयास रहा कि अगर मुझे कोई जिम्मेदारी मिली है तो मैं उस निकाय को भी मजबूत करने के लिए अपनी सरकार के सामने सुरेश गर्ग जी, सर मूल ओबीसी हैं रश्मि सैनी, और आगामी इलेक्शन में फायदा भी लेना है। बस इस क्वालिटी से इतर मुझे बताइए कि और कौन कौन सी वो क्वालिटी जिसके आधार पर ये चेक किया गया कि नहीं ये बेहतर कैंडिडेट है, इनको हम मेयर बनाएंगे। देखिए विजेंद्र जी, अब आप ये बताइए कि मेयर का चुनाव करना था ओबीसी कैंडिडेट में से। जब ओबीसी कैंडिडेट में से करना था, उसमें से हमको 4 है और उसमें से हमको यहाँ के जो एमएलए और पार्षदों सबके सुझाव मांगे गए हैं। सबके सुझाव के अंदर अगर रश्मि सैनी जी के लिए समर्थन मिलता है तो हमको उनको चुनना पड़ेगा। बताइए 88 में से कितने को समर्थन? सभी ने समर्थन दिया है। कितने विधायकों का सभी विधायकों का, सभी पार्षदों का समर्थन था। मैं निकलवाऊं उस दिन की बाइट है। मैं कह रहा हूं कि सब लोगों का समर्थन था, हमने किया है। रश्मि सैनी का जो डिसीजन हुआ था उस दिन क्या वो बहुत अंतिम क्षणों में हुआ था। देखिए विजेंद्र, आपको बता दूं कि सुखबीर बंसल का नाम लगभग फाइनल हो गया था, लेकिन जैसे ही जब विधायकों ने जब एंट्री की भाजपा मुख्यालय में तो 5 मिनट में सारा घटनाक्रम बदल गया और रश्मि सैनी के नाम पर यहाँ पर मोहर लगी। कहीं ना कहीं भाजपा ने आगामी विधानसभा को देखते हुए कहीं ना कहीं सैनी समाज के जो मूल वोट हैं उनको साधने का प्रयास है वो यहाँ पर किया, जिसमें विधायकों की सहमति थी। यहाँ पर किसी भी पार्षद की कोई सहमति यहाँ पर नहीं थी, क्योंकि सुखबीर बंसल का नाम सबसे पहले फाइनल हुआ था। और लगभग आपने देखा कि जब शील दबाई जी अंदर घुसी थी, पूरा बॉडी लैंग्वेज कैसा था, नाराज दिखी थी। भाई हमारे संगठन ने अगर घोषित कर दिया तो बताइए ना। संगठन ने तो कोई घोषित नहीं किया, संगठन ने तो एक नाम घोषित किया है। अब मीडिया के अंदर कहां से खबरें आई कि सुखबीर बंसल जी थे, ये जबकि हमारे रश्मि सैनी जी को हमने डिसाइड किया था। सुरेश गर्ग जी, उस दिन आप पार्टी ऑफिस में थे,
निश्चित रूप से पार्टी ऑफिस में था मैं। तो वो तस्वीरें देखी होंगी ना सर जो हमने चैनल पे चलाई है। मुझे देखी ना बताइए कि कैसे शीलदाबाई जी कह रही विजेंद्र थी जी, मुझे कि मैं बताइए अंदर नहीं कि जाऊंगी, जब मुझे कोई बंद चीज कर का देंगे। डिसीजन होता है तो विरोध बेटी तो चिल्ला होता ही रही है। थी देखो कि ये उनको बाहर कीजिए। प्रजातंत्र के अंदर विरोध तो ये होता हो रहा था है ना सर, प्रजातंत्र के अंदर विरोध होता है, जितने लेकिन विरोध कैंडिडेट को थे सबके पर्चे भरे हुए थे पहले मैं- से, ये भी तय है। 4 आदमी तो में से सबके भरे डिसाइड हुए थे करना ना था, पर्चे। 4 में से डिसाइड करना था अभी हमको। तक अगर बाड़ेबंदी नाम के अंदर तय नहीं हो, पहुंची चार में है। से हमको पर्चे डिसाइड थोड़ी करना ना था, भरे तो उसमें जाते। तो भाई 4 में से लेकिन डिसाइड सुरेश करना गर्ग था, जी- भारतीय जनता पार्टी का सुरेश गर्ग पार्षद में जी- से डिसाइड करना सर था, मैंने ये उनमें पूछा से ही हमको नहीं था डिसाइड करना आपसे, था। सुरेश गर्ग जी, मैंने थोड़ी ना पूछा था आपसे कि कितनों का समर्थन मिला। मैंने ये पूछा कि भाई हम अपने एक नए मेयर के लिए बात कर रहे हैं, भावी मेयर के लिए, तो बीजेपी को तो पता होगा कि क्या क्या रश्मि उनकी सैनी क्वालिटीज जी हैं, वो बहुत अच्छा बताइए काम, सर। रश्मि सैनी जी बहुत अच्छा काम करेंगी, जो अब बचा हुआ टेन्योर है उसमें अच्छा काम करेंगे। अच्छा, उन्होंने ग्रेटर अपने के अंदर वार्ड जो में भी क्या नवाचार डेवलपमेंट का किए? काम करेगी। अपने वार्ड में क्या नवाचार किए जो बाकी वार्डों से अलग है? जो किए वो सामने अरे है, सर, जनता क्या बताएगी। किए वो बताइए ना। मुझे बताइए, भाई, जनता उसी बताएगी ना, आधार पे निश्चित तो रूप से चुना गया होगा। देखिए मुझे बताइए, निश्चित रूप से रश्मि जी ने काम अच्छा किया है वहां पे, और जनता का उनके पास सर, क्या आशीर्वाद किया है बताइए ना। आशीर्वाद है जनता का, काम अच्छा किया होगा सर, जब भी तो पार्षदों का रश्मि सैनी जी आशीर्वाद है, जीत के जनता आए का ना। आशीर्वाद है मुझे मेयर बनने के बताइए कि लिए। रश्मि सैनी जी क्यों जीत रश्मि के आई सैनी है? जी जब काम ये अच्छा किया विद्युत होगा या समिति की जनता उनको चेयरमैन चांस है, दोगी, तभी तो जीत के आई और है अभी वो। तक बाड़ों में कितनी लाइट के पार्षद लिए हैं उनको रश्मि जूझना सैनी पड़ की? रहा है, ये हालत है। क्या भारत? देखिए वर्तमान में जो चयन समिति है उसमें ए समिति, विद्युत समिति की रश्मि सैनी चेयरमैन है। लगातार वो लाइट लगवाने के लिए जूझती हुई नजर आ रही है। काम की तो दूर की बात है सर, काम तो हुआ ही नहीं है ग्रेटर नगर क्यों आ निगम रही है में। ये परिस्थिति, क्यों हो रही है? सरकार का हमें सहयोग नहीं मिल रहा, सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है सर, सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा। आए दिन सरकार परेशान करती है, आए दिन हम धरना सरकार कौन सा लाइटें लगवाती है सर? खुद ने धरना प्रदर्शन किया, लगवाती है सरकार, मैं कह रहा हूँ लाउटी जी ने धरना प्रदर्शन किया इसके लिए। तो ये बताइए आप, मेयर है हमारे साथ सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी मेयर हमारे साथ, पूर्व मेयर हैं हमारे साथ ज्योति खंडेलवाल जी। अब लाइट लगवाने के लिए सरकार से परमिशन चाहिए क्या निगम को? मुझे ये बताइए कि वहां के अगर कर्मचारी, अगर सीईओ काम नहीं करेगा तो क्या करेंगे आप? सीईओ अगर सुनेगा नहीं तो, अगर जहां पे उनको जरूरत है, आपने कितने सीईओ चेंज किए? जब चलो बताइए, ज्योति खंडेलवाल जी जब थी मेयर, कम से कम 4 सीईओ चेंज हो चुके हैं। 4 सीईओ क्यों चेंज हुए? क्यों आपके सीईओ से बनती नहीं थी? मुझे बताइए सीईओ से, चलो हेरिटेज बोर्ड मीटिंग बुलाइए, हेरिटेज में कितनी बोर्ड मीटिंग हो गई? चल बता दीजिए, बता दीजिए बोर्ड मीटिंग में निंदा प्रस्ताव लाई हुई है कमिश्नर के खिलाफ। हेरिटेज में कितनी बोर्ड मीटिंग हो गई? अच्छा एक मिनट सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, अच्छा सुनिए सर, सुरेश गर्ग जी, मीटिंग की क्या सुरेश गर्ग जी, बात? अच्छा आप ये कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं करने दे रही, ये कह रहे हैं ना निश्चित सुरेश रूप गर्ग? से ठीक है, देखिए, मैं ठीक है। कह रहा हूं तो कर्मचारियों को- नहीं, फिर तो आप सपोर्ट कीजिए सर हेमा सिंघानिया हमारे को। पास हमारे पार्षद है, क्यों हम रोड पे आएंगे और आंदोलन करेंगे? हम सुरेश गर्ग जी, हमारी मांगे सुरेश गर्ग जी, हम सर सरकार सुनिए से ना, हमारी मांगे सुरेश गर्ग जी, ऐसा मैं नहीं हो कह रहा हूँ, सकता। सुरेश गर्ग जी, हम हमारे मांगे क्यों कर रहे हैं? सुरेश गर्ग जी, काम कर रहे हैं हम लोग। सुरेश काम गर्ग कर जी, रहे हैं। आप बता दीजिए हेरिटेज में आपने क्या काम किया? मैम रुकिए ना हेरिटेज प्लीज। में बता दीजिए क्या सुरेश काम गर्ग किया जी, आपने? सुरेश गर्ग जी, बता दीजिए आप सुरेश सभी गर्ग जी, क्या बता बतौर दीजिए। जयपुर राइट्स, आपने कितनी बोर्ड मीटिंग, हेरिटेज में कितनी बोर्ड मीटिंग बनवा दी आपने? मुझे ये बताइए कि हेरिटेज में कितनी बोर्ड मीटिंग हो गई आपकी? हेरिटेज में बोर्ड मीटिंग कितनी हो गई बताइए दीजिए, आप बताइए अभी यहाँ पे कि हेरिटेज में कितनी बोर्ड है? आपने 2 यहाँ पे मेयर क्यों बनवाए? यहाँ पे 2 आपने टुकड़े क्यों किए जयपुर के? जयपुर के अंदर अच्छा विकास हो रहा था, 2 टुकड़े जयपुर के आपने कर दिए सिर्फ तुष्टीकरण के लिए, कि आपको तुष्टीकरण करनी थी, इसलिए इसके मेयर 2 टुकड़े यहाँ पे कर दिए आपने। क्यों नहीं वो सोच कर आए हैं कि ये बोलना है, आप बता वो दीजिए सोच कर आए हैं कि ये भी बोलना है। बन गई, लेकिन सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, अब मुझे एक बात बताइए सर, मेयर चुना गया बीजेपी का, मेयर चुना गया ना बीजेपी का, जनता को इससे बहुत ज्यादा या कोई लेना देना नहीं है कि सरकार काम करने दे रही है नहीं करने दे रही है। उन्होंने शहर की सरकार बीजेपी के हाथ में लाकर दे दी। अब अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो सरकार नहीं सर, सीधे तौर पर जनता की नजर में आपकी विफलता है, और उस विफलता को आप इस तरीके से नहीं ढक सकते हैं कि सरकार काम नहीं करने दे रही। नहीं काम करने दे रही है तो छोड़ दीजिए, बोर्ड को छोड़ दीजिए, बोल दीजिए कि सरकार काम नहीं करने दे रही, हम जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते, हमारा अधिकार मांगेंगे। ये क्या तरीका हुआ सर? संघर्ष करके अधिकार मांगेंगे, हमारा अधिकार से हम काम कराएंगे, हम संघर्ष करके करेंगे। तो अभी तक क्यों नहीं कराया? करा है, कैसे नहीं किया? काम तो हो रहा है ना। मुझे बताइए, आप बताइए, आप ही बताइए, मुझे ये बताइए, ये मेयर के चुनाव की ओर से जो 500 मेयर का चुनाव हो रहा है, उसकी पहले की सरकार की गारंटी के बाद ही क्योंकि नगर निगम को
जारी हुई है। आप लोगों की वजह से मुझे बताइए मेयर का चुनाव किस वजह से हुआ है? केवल एक जेल गए वो, आपको पता है? आपके तो पता नहीं, आपके तो बड़े नेता जमानत पे है। रुकिए, 5,000 करोड़ के घोटाले पे जमानत पे है। हमारे साथ हमारे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी तो 5,000 करोड़ के घोटाले पे जमानत पे है। प्लीज क्या बात कर रहे हो आप? अब रुकिए ना मैम, प्लीज घोटाले पे जमानत पे है। अब रुकिए ना जरा। क्यों क्या ऐश्वर्या, मेयर का चुनाव हमेशा से ही बीजेपी के लिए एक बड़ा चुनाव रहा है। इस चुनाव का बीजेपी की नजर और 2023 की नजर से कैसे देख रहे हैं ऐश्वर्या? देखिए, ये जो चुनाव है, ये चुनाव तस्वीरें साफ करेगा जयपुर शहर की। जयपुर शहर के विधायकों की और पूर्व विधायकों की क्या स्थिति है। अब यहां पर मैं गर्ग साहब से एक चीज और पूछूंगा। गर्ग साहब, आप जरा जवाब दीजिएगा इस सवाल का कि आखिरकार उस वक्त क्या हुआ, कौन सी ऐसी मजबूरी रही कि विधायकों की रायशुमारी ली गई, पूर्व विधायकों की रायशुमारी ली गई और फिर अचानक से मेयर के लिए नाम आया। हालांकि आप लोग यही कहोगे कि हां, हम सब सहमत थे सौम्या गुर्जर के नाम पर, फिर शील धाबाई आती है, फिर शील धाबाई के बाद वापस सौम्या गुर्जर आ जाती है, फिर शील धाबाई आ जाती है और फिर उसके बाद आखिरकार ऐन वक्त पर आपको फैसला कुछ और लेना था। लेकिन जब विधायक, पूर्व विधायक, प्रदेश अध्यक्ष सब एक साथ हुए और एक एक विधायक से जब रायशुमारी ली गई तो नाम ले देकर वही आया। एक नाम जो आपके सामने था, एकदम से चौंकाने वाला नाम सामने आया और आपको फैसला लेना पड़ा। वो इसलिए, मैं यहां पर ज्योति जी से भी सवाल पूछूंगा, वो इसलिए लेना पड़ा कि अब 2023 पास में है, आपको आदर्श नगर की चिंता है, आपको हवा महल की चिंता है, मैं हेरिटेज की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां का असर वहां तक पहुंचेगा। आपको मालवीय नगर की चिंता है, सांगानेर की, झोटवाड़ा की, विद्याधर नगर की, इन तमाम सीटों की आपको चिंता है। तो ऐसी चिंता में जाहिर तौर पर आपको रायशुमारी करनी पड़ी और इससे पहले यदि आप ऐसी रायशुमारी कर लेते तो शायद आपके पास ऐसी स्थिति नहीं बन पड़ती। लेकिन मैं यहां पर एक सवाल ज्योति जी से भी पूछूंगा कि उस वक्त ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी कि आप पर आरोप लगे। आप तो बड़े साफ, बिल्कुल साफ छवि की बात करते थे, अपने आप को कहते थे हम बिल्कुल साफ है, लेकिन लाटा प्रकरण को कैसे भूला जा सकता है? कांग्रेस पर आरोप लगा था लाटा प्रकरण को लेकर। तो जयपुर की अगर नगर निगम की स्थिति देखें, चाहे ग्रेटर और हेरिटेज में बट गया हो या फिर एक ही मेयर रहा हो, यहां पर विधायकों के ठीक है, लेकिन ऐश्वर्या, अगर कोई डंडा कूद कर आ जाए, बाड़े का डंडा कूद कर ही आ जाए और दूसरे के हाथ में सरकार हो, तो सियासत में छोड़ता कौन है? देखिए, यहां पर मैं ज्योति जी आपके सामने यही बात बोलूंगा, यही बात का जवाब मैं लेना चाह रहा था। विजेंद्र बिल्कुल सही कहा, यही बात बीजेपी बोलती है कि डंडा कूद कर आ जाते हैं, वो बड़े स्तर पर होते हैं। राज्यों में जो दूसरे राज्यों में सरकार गिराने का आरोप कांग्रेस बीजेपी पर लगाती है और यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस पर दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। आप बोलिए क्या? बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है दोनों बातों में। आपने खुद ने देखा वहां पर कि जो पार्षद थे, आपने वहां पर मनोज जी को जो कैंडिडेट डिक्लेयर किया था पिछली बार विष्णु लाटा जी के टाइम पे, वहां उनके पार्षदों में आक्रोश था और वो बाहर निकल के आए, उन्होंने फॉर्म भरा। कांग्रेस ने केवल अपना वोट जो है वो विष्णु लाटा के समर्थन में दिया। हमारी ओर से कोई विष्णु लाटा जी को कोई फॉर्म नहीं भरवाया गया, उनसे कोई पार्टी नहीं छुड़ाई गई, वो उनकी स्वेच्छा से अपने आक्रोश को दिखाने के लिए वो वहां पर आए। तो और बाकी अगर हम देखते हैं तो बहुत अलग स्थितियां नजर आती हैं। आपने ओपन देखा है कि जब से बीजेपी का ये देश में शासन आया है, तब से सिर्फ और सिर्फ सरकारें गिराने का काम जो है वो हो रहा है। बनी हुई चुनी हुई सरकार जो बन चुकी है, उसको गिराने का काम जो है फिर लगातार हो रहा है। तो इन दोनों बातों में तो बहुत डिफरेंस है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी, सियासत का नहीं, आपने बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं अभी इनसे जरूर सुरेश जी की बात को मैं जरूर कहना चाहूंगी। ज्योति जी, क्या इंतजार हो रहा था कि बीजेपी से इस बार भी कोई मेन कैंडिडेट से इतर कोई पर्चा भर देगा और बीजेपी के 49 से जाकर बैठ जाएंगे, ये पकड़िए हमारा समर्थन और आप फिर बना लीजिए, हमें बस बीजेपी नहीं चाहिए, बीजेपी वाले चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं आपको कि मैंने आपको बार बार कहा, ग्रेटर नगर निगम की जो कार्य प्रणाली पिछले 2 वर्षों से चल रही है और कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं, एक आक्रोश रहता है, जनता आक्रोशित होती है पार्षद पर और पार्षद का आक्रोशित होना स्वाभाविक है जब वो अपनी जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाता। ऐसे में विरोध होना स्वाभाविक। बाकी तो हमें भी पता है बहुमत बीजेपी के पास है, मेयर उनका बनना है, लेकिन जो परिस्थितियां घटित हो रही हैं पिछले केवल 2 साल से नहीं, उसके पिछले 5 साल से भी, कि लगातार सिर्फ और सिर्फ मेयर बदलते रहने का काम हो रहा है। और जब आप लगातार मेयर बदलते हैं, स्थायित्व ही नहीं आता है, मेयर कार्य प्रणाली को ही नहीं समझ पाते हैं, बोर्ड मीटिंग्स ही नहीं बुलाते हैं, तो जनता के हित के काम कैसे होंगे? आप खुद बताइए। तब ऐसी स्थितियां बनेंगी तो इस हिसाब से तो मैं मान लूं कि हेरिटेज में तो सब कुछ बेहतर है,
वहाँ बोर्ड मीटिंग भी हो रही होंगी, समितियां भी गठित हो गई होंगी, समितियां अच्छे से काम भी कर रही होंगी। पूरी तरीके से पक्षधर हूं कि शहरी निकायों को मजबूत करने के लिए एक रेगुलर इंटरवल जो कि एक्ट में दिया हुआ है उसके अनुसार बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए। उससे जनता की भावनाओं के अनुरूप पार्षद अपनी बात को अधिकारियों के सामने उठा सकते हैं और कुछ अच्छे निर्णय ले सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी नगर निगम हो। नगर निकायों की मजबूती के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप रेगुलर स्तर पर बोर्ड मीटिंग जरूर बुलाएं, जिससे कि पार्षदों की और भारत समस्या क्या होती है? मुझे तो कोई काम करने के लिए मेयर चुना गया, काम करने के लिए पार्षद, और उसी के लिए बोर्ड बनता है। मेरे तो बोर्ड अगेंस्ट था, बीजेपी का था, तब भी मैंने बोर्ड क्या मीटिंग वाकई में बुलाई, आपको लगता है? मैं मूल सवाल पर आ रहा हूं और कम शब्दों में जवाब दीजिएगा मुमकिन हो तो। जो भी मेयर बनता है, आपको लगता है कि वो मजबूती से काम करने में सक्षम है या किसी एक छाया परछाई में काम करेगा? देखिए, मैं तो एक बहुत सीधी बात कहूंगी, सुरेश गर्ग जो बात कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं करने दे पा रही इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे, इनकी कमजोरी, अगर इनको ऐसी कमजोरी दिखानी है तो अच्छा होगा कि कांग्रेस का मेयर बनने दें। हेरिटेज में क्या काम हो गया बता दीजिए ना। हेरिटेज के अंदर दुर्दशा, हेरिटेज में दुर्दशा उसके बारे में बता दीजिए। आप बता दीजिए वहाँ पे कितनी बोर्ड मीटिंग हो गई है, आप बता दीजिए जितनी समितियां वहाँ पे बन चुकी है, बता दीजिए ना कौन सा काम है। आज ये हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, आज ये हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है कि कितनी गंदगी के बारे में हाईकोर्ट ने हेरिटेज के लिए, जयपुर शहर के लिए बोला, हेरिटेज के लिए, मेनली हेरिटेज के लिए लगाई है। गंदी गलियां आप देखिए, जयपुर हेरिटेज की क्या स्थिति है। अरे सर, जयपुर शहर का है, उन्होंने इससे पहले भी कहा था कि भाई जब सफाई नहीं कर सकते तो दो आपने हेरिटेज दो निगम बनाए क्यों, इतने पार्षद खड़े क्यों कर दिए जब नीचे व्यवस्था ही दुरुस्त नहीं है? तो भारत, मेरा सवाल यह था कि क्या वाकई में एक मेयर निष्पक्ष रूप से काम कर पाएगा, जो भी हो इनमें से, या एक परछाई के नीचे काम करेगा? देखिए विजेंद्र, अब तक जितने भी मेयर रहे उससे लगता नहीं है कि कोई मेयर बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम कर पाए, क्योंकि अब पॉलिटिक्स इतनी हावी हो गई है। विधायकों का इंटरफेयर की बात की जाए, चाहे अन्य दबाव की बात की जाए, तो मेयर खुलकर डिसीजन, जो नेतृत्व क्षमता जिसे कहा जा सकता है, वो नेतृत्व क्षमता में कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कमी आ गई है। ऐश्वर्य, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, क्या ये माने कि अगर मेयर बनती है रश्मि सैनी तो 2023 में विधायक कैंडिडेट के लिए भी होंगी? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यही है, ये ज्योति खंडेलवाल जी यहाँ पर मौजूद है, इनके अंतर्मन में ये बात जरूर घूम रही होगी कि विधायक क्यों, पूर्व विधायक क्यों, मंत्री क्यों। जब मेयर का क्षेत्राधिकार, पार्षदों का क्षेत्राधिकार अलग है तो आप आग्रह कर सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं, आप निवेदन कर सकते हैं, लेकिन आप उन पर प्रेशर करें और फिर आप यूडीएच मंत्री के थ्रू बात करें। ये मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, ये मैं किसी भी सरकार की स्थिति बता रहा हूं, कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो या कांग्रेस, कमोबेश सभी में यही स्थितियां होती है। अभी ग्रेटर नगर निगम बीजेपी के हाथ में है, तो अब ऐसे में ये भी अपनी कोशिश करते हैं, वो आरोप लगाते हैं कि काम कुछ भी नहीं हो रहे, लेकिन यहां पर हस्तक्षेप है। एक लाइन की बात यह कि हस्तक्षेप बंद होना चाहिए। जिस दिन हस्तक्षेप बंद हो जाएगा उस दिन स्थितियां बेहतरीन से भी बेहतरीन होंगी। किसका? विधायकों का, पूर्व विधायकों का, मंत्रियों का? विजेंद्र, हेरिटेज नगर निगम में समितियां नहीं बनने के पीछे एक यही कारण है सबसे बड़ा, क्योंकि विधायकों का इंटरफेयर इतना कि हर विधायक की महत्वाकांक्षा है कि उसके विधानसभा क्षेत्र के पार्षदों में इतनी समितियां होना चाहिए। यही कारण है कि ज्यादा समितियां हो गई तो समितियां बन ही नहीं पाई। आखिरकार में लगातार अभी तक 2 साल का कार्यकाल, आज 9 नवंबर को 2 साल का कार्यकाल हेरिटेज नगर निगम का पूरा हो चुका और समितियां नहीं बनी है। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐश्वर्या, आपका भी शुक्रिया। ज्योति खंडेलवाल जी और सुरेश गर्ग जी, आपका भी शुक्रिया। जयपुर की जनता सिर्फ इतना चाहती है कि मेयर जो भी बने, किसी भी पार्टी का बने, बस वो बेहतर जयपुर और एक जिसे कहते हैं ना कि स्वच्छ जयपुर, जिसमें किसी को कोई समस्या ना हो, बस वो दे, मेयर अपना काम ढंग से करे। नमस्कार।